अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यार मेरे जिस्म में जो है ना, ये बारीक बारीक से दाने जो हुए थे, मैंने आपको दिखाया था, बताया था ना, ये दाने नहीं सही हो रहे। हमारे घर पानी इतना खारा आ रहा है, इतना खारा, इसकी वजह से खुश्की, बड़ी हालत ख़राब हो गई है ना। खारिश कर करके देखें, इसी तरह पूरे मेरे ना, कोई दवा मतलब सूट नहीं कर रही है, कोई इंजेक्शन नहीं सूट कर रहा। तो खैर आते हैं आज की वाईटी की गलियों की तरफ। सबसे पहले तो सितारा यासीन, आपको बहुत 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 मुबारकबाद हो, मुबारक हो। आपका चैनल मोनेटाइज हो गया माशाल्लाह से। जाहिर सी बात है, आप हर दिल अजीज़ हो। बहुत अल्लाह ताला बहुत कम लोगों के नसीब में ऐसी शोहरत देता है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, आपको टेंशन थी, जो भी छोटी मोटी टेंशन थी, खैर हो जाएगी मैनेज, इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, इग्नोर करो यार। और नंबर तीन, सितारा यासीन, जब आपके आयत के बारे में, ये वाईटी की गलियों में उछालने वाले जो आयत को उछाल रहे थे, मेरी बच्ची के बारे में गलत सलत बातें कर रहे थे, तो आपको कॉल देनी चाहिए, आपको शटअप की कॉल ज़रूर देनी चाहिए। इतना इग्नोर नहीं किया करें ना, हर जगह पे इग्नोर नहीं किया करना चाहिए इंसान को। बच्चे बच्चे होते हैं। मेरी बच्ची हो, आपकी बच्ची हो, रिताज हो या जोहा हो या कोई भी, बच्चे सारे बराबर हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको खामोश नहीं रहना चाहिए था, आपने यहाँ करी है गलती। अब बात कर लेते हैं जनाब जोहा विलोकर उर्फ किरण। किरण किरण को लग गया करंट। जी हाँ, करंट लग गया किरण को। किरण हो गई पागल, सितारा के आसमान पे हो गई है वो, बहुत बिल्कुल गुम, ऐसी गुम कि वो जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, वो वाली कहानी। वो हो गई औरत पागल। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसको व्यूज तो मिलते नहीं है। व्यूज के चक्कर में वो जो है ना, सितारा के मतलब चौखट से चौखट, दरवाज़ा, खिड़की, हर तरफ से सितारा के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। और अब तो सितारा यासीन का चैनल, सितारा का या आसमान, हो गया मोनेटाइज। आज तो उसे नींद नहीं आएगी, आज तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। आज वो इतनी टेंशन में रहेगी, इतनी टेंशन में, और कल फिर एक बावली औरत की तरह एक बावली सी हरकतें करके वीडियो अपलोड कर देगी। जी हाँ, ये तो, इसकी तो कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है इसकी। ये तो मतलब सितारा की बूढ़ी माँ पे भी इसको तरस नहीं आ रहा, ये उसके ऊपर भी मजाक बना रही है, ये उसके ऊपर भी मजाक बना बना के, हंस हंस के लोट पोट हो रही है। तो पता नहीं मुझे यहाँ क्या कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। मैं बहुत बोल बोल कर थक गई हूँ सबको, सारे सब्सक्राइबर को, कि यार आप लोग प्लीज़ आंखें खोलो, ऐसी गंद का साथ ना दो, इसको अनसब्सक्राइब करो, इस बावली जोहा व्लॉगर किरण को। ये किरण ये किरण साहिबा ने सितारा यासीन की बेटी आयात को उछाला, उसकी इज्जत पे हमला किया, और तैयबा की हिम्मत इज्जत पे हमला किया। इसको लगाम डालने वाला कोई नहीं है, इसको बोलने वाला कोई नहीं है। ये वाईटी की सरदारनी बनी हुई है, ये वाईटी यूट्यूब वालों की सरदारनी बनी है। इसने यूट्यूब वालों को भी यरगमाल बना लिया अपने। मतलब ऐसा कर रही है ये कि हुक्मरानी ही इसी की है वाईटी पे। और इसको मतलब जितनी नालत मलामत इसके ऊपर कर रहे हैं ना लोग, जितना इसके मुंह पे थूक रहे हैं, ये उतनी कॉन्फिडेंस के साथ आकर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि सितारा यासीन के खिलाफ बोलना है तो कमाना है। ये हराम का पैसा जमा कर रही है, ये किसी की इज्जतें उछाल रही है, किसी की बच्ची को बच्ची नहीं समझ रही, किसी की माँ की इज्जत इसके आगे इज्जत नहीं है, किसी की माँ के बारे में इतना हंस हंस के चस्के ले लेकर ये औरत इतने बहुतान लगा रही है, इतने मज़े से बैठ कर ना। तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वाईटी इसके बाप की है। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइमा व्लॉगर। साइमा जी, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी नेचर की खातून है, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई गिले शिकवे नहीं है, कुछ नहीं है। आज आपने मतलब अपने वीडियो में आपने कहा कि मैं भाड़ में जाए ऐसा व्लॉगिंग मैं नहीं करूँगी अब व्लॉगिंग।
इतने मतलब यहाँ पे इतना गंद मचा दिया है लोगों ने, इतना हेटर और सपोर्टर लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते इस हद तक पहुँच गए हैं कि ये अब एक दूसरे की बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे। तो अब आप ये बताएं, आज आप रो रो कर बता रही हैं कि जोहा व्लॉगर की बच्ची के बारे में, उसके जो कुरान शरीफ पढ़ा रहा है लड़का, तो वो उसके बारे में लोगों ने ऐसे ऐसे थंबनेल लगाए और ऐसे ऐसे कमेंट किए और 14 या 16 लोगों ने थंबनेल का वो किया है, पसंद किया है, वेरी नाइस सब कुछ कहा है, अच्छा अच्छा कहा है। तो एक बात बताएं, आज आपके आंखों से आंसू गिर रहे हैं, क्यों गिर रहा है? इसलिए गिर रहा है कि वो आपकी कुछ होती सोती है जोहा व्लॉगर। इससे पहले आपके आंखों में आंसू नहीं आए जब वो आयत को बोल रही थी, जब वो तैबा को बोल रही थी, जब वो कौसर के मरे हुए बच्चे का मजाक उड़ा रही थी, मरे हुए बच्चे के कब्र के बारे में बातें कर रही थी, और उसको ये भी, यहाँ तक भी इस औरत ने ये भी कहा कि वो बच्चा जिंदा है और कौसर तो उसकी साजिद की बेगम है ही नहीं। तो क्या सितारा यासीन के घर की सारी भेदी यही है? इसी को सारी कहानियां पता है, इससे ही मशवरे होते हैं, इसको ही सारी बातें बताई जाती हैं। इसने कौसर के बच्चे का क्या करना है? उस मासूम बच्चा जो दुनिया में से चला गया, जो जन्नत में है, अपने माँ बाप के लिए बाइस से मगफरत होगा, वो उस बच्चे का क्या कसूर है? ये क्यों, इसने क्यों घिसेटा, इसने पहल क्यों की, इसने तैबा और आयत के लिए पहल क्यों की, इसने मुस्तफ़ा के लिए पहल क्यों की? ये क्यों हाथ धो के पड़ गई सितारा यासीन के पीछे? ये कुरान शरीफ उठा के या वाईटी पे खड़ी होके कुरान शरीफ उठा के बोल दे कि मैं इस कुरान शरीफ को उठा के अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर मैं ये बयान देती हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे मुंह से खून की उल्टियाँ हों, मैं झूठ बोलूँ तो मेरे आँखों की रोशनी चली जाए। मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से ये कुरान उठाकर पूरे वाईटी पे कहती हूँ कि मैं जो कुछ कहती हूँ ये सच है, मैंने अपने आँखों से देखा है। मैं अपने मरे हुए बच्ची की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने सितारा यासीन को अपने इन आँखों से देखा है। मैं कौसर का बच्चा जिंदा है, मैं इस बात की भी कुरान शरीफ उठा के ये औरत कह दे, फिर हम जैसे लोग, हम छोटे से जो यूट्यूबर हैं ना, हम बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। हमें व्यूज़ आए या ना आए, व्यूज़ की कहानी नहीं है, हम इस टॉपिक की तरफ कभी आएंगे ही नहीं। ना सितारा हमारी सगी है, ना सलमा हमारी सगी है, ना जोहा हमारी सगी है। मैं साइमा आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप कहें जो मैंने कहा है, ये औरत प्रूफ लेकर आ जाए, कुरान शरीफ उठाकर ये तस्दीक कर दे कि इसने जो कुछ भी आज तक के अपने व्लॉग में कहा बिल्कुल सच कहा, ठीक है। और एक बार बताएं कि मतलब यहाँ तो वो वाली कहानी हो गई ना, आज आपको इतने रोना आ रहा, इतना मासूम बन के आप एकदम यूं 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 करके रो रही हैं कि जोहा के बारे में और सबने, तो ये बात तो सही है, ये बात गलत तो नहीं है। एक नामहरम लड़का बेड पे बैठ के तेरी बच्ची को कुरान पढ़ा रहा है और तू दुनिया की बुराइयों में लगी पड़ी है, दुनिया की बुराइयों को उजागर करने में लगी पड़ी, और वो बंदा तुम्हारे घर में क्या से क्या करके निकल जाए। तुम्हारे पास क्या है कुछ शर्म हया भी कोई चीज़ होती है? जब एक कारी एक बच्चे को भी, एक लड़के को भी सिपारा पढ़ा रहा होता है ना, तो उसके दरमियान भी एक निगरान होना चाहिए, एक निगरान का लाजमी है। तुम्हें तो शर्म ही नहीं है, तुम तो सितारा के पीछे कपड़े उतारने में इतनी मसरूफ़ रहती हो, तुम हर किसी के कपड़े उतारने में इतनी मसरूफ़ रहती हो कि कोई तुम्हारे घर से ही ना कपड़े उतार के ले जाए तुम्हारी बच्ची के। और मैं इससे ज़्यादा अब नहीं बोलूँगी, और आज के बाद ये मेरी लास्ट वीडियो है कि मैं किसी भी बच्ची के बारे में बात कर रही हूँ। मैं किसी के बच्ची के बारे में कभी भी नहीं बोलती, मगर यहाँ इस औरत ने मजबूर कर दिया। इस औरत ने सितारा के बारे में कहा कि वो कंटेंट लेकर आ गई, मासूम बच्चा जो दुनिया से चला गया उसका कंटेंट ले आई। तो तुम अपने बच्ची का कंटेंट नहीं लेकर आई, तुम अपनी बच्ची के कब्र पे नहीं गई, तुमने व्लॉग नहीं बनाया, तुमने रो रो के कहानियाँ नहीं सुनाई। मेरी बच्ची मुझे नहीं, बच्ची छोड़ के नहीं गई थी, बच्ची को मारने वाली भी तुम हो। तुम्हारे शोहर ने ऐसे नहीं तुम्हें घर से निकाला था, समझ गई ना? इतनी मासूम नहीं बनो, चलत्तर औरत हो तुम, तुम्हें हम सब समझते हैं, हमें सब पता है। तो तुमने भी व्यूज़ लेने के लिए अपनी मरी हुई बच्ची को भी नहीं बख्शा, तो तुम दूसरों की बच्ची को क्या बख्शोगी? और ये जिसने भी थंबनेल लगाया था, मेरे हिसाब से उसने ये सोच कर नहीं लगाया होगा, उसने ये सोच कर लगाया होगा कि ये देखो
ये जोहा बिलोगर दूसरों के चक्कर में बैठी और उसके घर के अंदर उसके बच्ची के साथ कोई उसके ही कपड़े उतार के ना लेके चला जाए, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो साइमा आप अपने जो आप रोना धोना वाईटी पे बैठ के कर रहे हो, आप ना करो व्लॉगिंग, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता माशाल्लाह। तो आप ये रोना धोना हम छोटे यूट्यूबरों के आगे करने से बेहतर है कि आप जोहा बिलोगर को लिमिट करें, उस कुतिया के गले में पट्टा डालो, उसके ज़बान में ज़िप लगाओ, ये आपके लिए बेहतर होगा। और रह गई बच्चों की बात, तो तुम्हारा बच्चा बच्चा, हमारा बच्चा कुत्ता हैं, ये कहाँ का इंसाफ है भाई। तुम्हारे बच्चों के बारे में बोला जाए तो तुम्हारे आंसू निकलते हैं, तुम दूसरों की बच्चियों की इज्जतें धज्जियाँ उड़ा दो तो उसका कुछ नहीं। तो जो बोओगे वो काटोगे, चाहे आप हो साइमा, आपने भी मारिया बिलाल के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, हमें सब याद है, सब कुछ याद है, उसके भी मूसा पैदा नहीं हुआ था। तो जब आप लोगों ने कौन सी कहानी नहीं घड़ी थी उस मासूम लड़की के ऊपर, वो कराची छोड़कर चली गई यहाँ से लाहौर में। जानती हैं ना आप बिलाल को, जानती हैं ना आप मारिया को, आप उनकी आप ही थी ना, आप ही हैं आप, आपको याद है ना। तो आपने भी उनके मूसा जब पैदा नहीं हुआ था तो आपने भी बहुत उछाला था, आपने भी बहुत गंदी गंदी ज़बानें इस्तेमाल की थी, आपके व्हाट्सएप भी लीक हो गया था, सब कुछ सारी कहानियाँ, तो ये घाट घाट का पानी तो आपने भी पिया हुआ है। तो आप कैसे फिर जोहा बिलोगर को काबू करोगी? जो बजाय इसके कि वाईटी में बैठ के रोना धोना और ना दुहाइयाँ देना सीना को भी करने से बेहतर है कि जोहा बिलोगर को उस पट्टा डालो, उस कुतिया कमीनी को बोलो अपने काबू में, अपने औकात में बैठ के वीडियो बनाया करे, कोई कंटेंट पे बनाया करे। कंटेंट अगर नहीं है, उसको तो व्यूज़ चाहिए, उसका घर बन रहा है, उसको व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ के लिए तो वो फिर सितारा को का पीछा छोड़ ही नहीं रही है, नहीं छोड़ रही है। सितारा के आँख में मसला हुआ, उसने उसको अंधी बना दिया, कौन सा तरीका है भाई, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो खैर बहुत सारे लोगों ने अब मतलब बहुत सारे लोग अनकरीब अब इसका चैनल आउट करने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं जोहा बिलोगर का चैनल, तो फिर इसको आ जाएगा करार, फिर ये नया चैनल बना लेगी, फिर लोग इसी तरह के गंद फैलाएगी तो लोग फिर इसका चैनल उड़ाएंगे। बहुत सारे लोग इस पे मतलब शुरू है। और ये जाहिद भाई को भी यही कह रही है कि तुम्हारी तो सास मर गई थी, तुम अपने सास के उसमें इतने बिजी थे, तुम्हें तो व्यूज़ नहीं आ रहे थे, फिर तुम सितारा के चक्कर में आ गए। जबकि जाहिद भाई ने मना कर दिया था कि आप लोग अपने थंबनेल बनाएं, अपना हैशटैग लगाएं, कोई किसी के बारे में बात नहीं करे, सब अपने अपने कंटेंट के बारे में काम करो, कंटेंट लाओ, अच्छा कंटेंट लाओ, वाईटी सबके लिए, सब अपना टैलेंट दिखाओ और बस। मगर नहीं, इसको वहाँ से भी सुकून नहीं आया, तो इसको तो फिर मतलब जाहिद भाई को दुनिया बुरा बुरा बोलती है, जाहिद भाई इसके लिए परफेक्ट बंदा है, परफेक्ट बंदा है जाहिद भाई। जब ये जाहिद भाई जैसे बंदे से शर्म हया नहीं कर सकी तो इसको तो कोई शर्म हया है ही नहीं। इसका मियाँ तो किसी काम का नहीं है, वो आदमी तो है ही नहीं, उसको तो वो सिर्फ नोट गिनने में लगा हुआ है, नोट गिनने में लगा हुआ है। बेगम आज नहीं बना रही वो लोग, बनाओ जल्दी, छत डालनी है, चादरें खरीदने जाना है, जरा जल्दी जल्दी 4-4 वीडियो डालो। बेशरम, खुद भी कुछ कमा ले, कुछ मेहनत कर ले, कुछ कमा के बना ले घर, किसी की कपड़े उतार उतार के क्या घर बनाना, क्या पैसा कमाना। तुम दोनों मियाँ बीवी के ऊपर नालत, तुम लोग हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर के नाम पे धब्बा हो गए हो, लोग हंस रहे हैं तुम लोगों पे। तो खैर गाइस, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। ये साइमा आपी, मैंने आपके लिए ये पैगाम भेजा है, आप प्लीज़ अपने फैसले पे नजर सानी करो, जो बोओगे वो काटोगे। और बजाय इसके कि इसकी बेटी उसकी बेटी करने से बेहतर है कि बेबो को समझाओ और किरण को समझाओ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए सुमेरा आपी को दें इजाज़त। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।